होगा, किसी के भाई को मारा होगा, उसने कोई अपील की होगी आपसे, इसलिए वो चेक कर लेते हैं व्हाट्सएप पे स्टेटस। और एडिशनल एसपी साहब जिसने दूसरे दिन से एक ही गीत लगाता है कि भाई पिल्लर गिर गया तो मर गया, 40 दिन बाद 35 दिन बाद बुलाते हैं, कहते हैं हम पे विश्वास नहीं तो चेंज करा लो। अरे खुद बताते हैं कि इस आदमी से करा लो। अरे क्यों करा ले, जब तुम ही कुछ नहीं कर रहे तो तुम्हारा बताया हुआ भी ऐसा ही करेगा। एसपी एक सेकंड, एसपी साहब जयपुर का एसपी 3 बार गए, तीसरी बार शकल देखते क्या कहते हैं, बार बार आने से इंसान मिल जाएगा तुम्हें, बताया करो। अरे तो किसके पास जाए, आतंकवादियों के पास जाए मदद के लिए, आतंकवादियों के पास जाए। एक बात बता दो, इतने अधिकारियों में सिर्फ जयपुर का आईजी ने मेरी मानवता की बातें इतनी प्यार से मेरी बातें सुनी, पर वो बेचारा क्या करे, वो तो आदेश दे सकता है इनको, हाथ में तो इनके करना। अब इन पर पता नहीं किस चीज का दबाव है। और मैं तो कहती हूँ भाई ये सुनो, कोटपुतली की पुलिस प्रशासन हत्या करने के नए नए तरीके बता रही है। सुनो तरीका मैं बताऊँ आपको, किसी से भी बढ़िया दोस्ती करो, किसी से उसकी लड़ाई हो गई हो तो उसको कह दो भाई तेरा दोस्त है, तू पकड़ के ले आ, सारे का डीजे बजा देंगे रात को, और वही होता है। और फिर कहते हैं पिल्लर गिर गया, कहते ना पुलिस पूछे तो तुमने उसके जूते क्या फेंके, घबरा गए, फोन क्यों फेंका, घबरा गए, कहते ना कोई कुछ नहीं करेगा, उसकी 4-5 बहनें होंगी, रो धो के बैठ जाएंगी, और गरीब का पकड़ो, असली औकात है तो अरे दम था तो किसी बराबरी वाले से टक्कर लेते, बराबरी वाले से। अरे मेरा भाई तो घोड़ा था, इतना वो नहीं था, उसने सिर्फ एक गलती की, अपने दोस्तों पे भरोसा किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। अभी आपने जो सुना वह दर्द था, आक्रोश था उस बहन का जो 40 दिन से पुलिस से इंसाफ मांग रही है, आश्वासन मांग रही है इस बात का कि वह उसके भाई के मामले में न्याय करेगी। लेकिन जब वह पुलिस के थानेदार से लेकर आईजी तक गुहार लगा चुकी और कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिला, तो आज उसने आम जनता के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त की। आपको बता दें कि यह मामला है कोटपुतली के बड़ाबास मोहल्ले का, जहां पिछले 4 नवंबर को देवउठनी एकादशी का ये दिन था और यहाँ से एक 20 साल का युवक अपने घर पर यह कहकर निकला था कि वह दोस्तों के साथ किसी शादी समारोह में जा रहा है, लेकिन अगले ही दिन उसकी डेड बॉडी परिजनों को कोटपुतली के बीडीएम अस्पताल से मिली थी। उसके शरीर पर चोट के निशान थे, छाती पर बांधे जैसे निशान थे और साथ ही पैरों पर भी रस्सी से बांधे जाने के निशान थे। उसका मोबाइल गायब था और साथ ही अंडरगारमेंट्स भी गायब थे। इन मामलों को लेकर के जब पुलिस से गुहार लगाई गई और छानबीन के लिए कहा गया, तो पुलिस ने यह बताया कि मामला पिल्लर गिरने से हुआ है, यानी पुलिस इस मामले को दुर्घटना का रूप देने पर तुली हुई है, यह परिजनों का आरोप है। और इसी को लेकर के ये लगातार आक्रोश जताया जा रहा है परिजनों की तरफ से और समाज की तरफ से। आज सर्व समाज ने कोटपुतली के नगरपालिका पार्क में एक सभा आयोजित की और पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया और न्याय की गुहार लगाई। इसके बाद रैली के रूप में कोटपुतली थाने पर पहुंचे और जहां जाकर पुलिस के अधिकारियों के सामने अपना आक्रोश जताया। इसी दौरान आक्रोशित महिलाओं ने आज पुलिस पर, पुलिस के अधिकारियों पर चूड़ियां फेंकी और आक्रोश जताते हुए न्याय की मांग की। महिलाओं का कहना है कि जब 40 दिन से पुलिस नहीं कर पाई तो अभी पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध नजर आती है। पीड़ित परिजन व समाज के लोगों ने राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। इस मामले पर कोटपुतली के जनप्रतिनिधियों का, कोटपुतली के पूर्व जनप्रतिनिधियों का या अन्य नेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं आपको। जो हमारा मुख्य विषय ये है कि भाई विकास को न्याय कैसे मिले। इस न्याय के लिए आप सब लोग एक कमेटी बनाइए, कमेटी बना के संघर्ष कीजिए, धरना देंगे, निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। कोई भी कितना भी ताकतवर हो, बहुत अधिक दिन न्याय को दबाया नहीं जा सकता। मैं आप सब लोगों के साथ तन मन धन से सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। जो भी भूमिका आप मेरे लिए नियत करेंगे उसके लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा। राम राम करूंगा। पूरा परिवार बार बार उसकी बहनें न्याय की गुहार लगा रही हैं और शर्म की बात तो यह है कि जिस क्षेत्र का गृह राज्य मंत्री हो और उस क्षेत्र के लोग तख्ती लेकर खड़े हैं, न्याय चाहिए, शर्म आती है ऐसे गृह राज्य मंत्री पर।
ये आगे की रणनीति क्या है मुझे तो अभी, क्योंकि मैं लेकर आया हूँ, मुझे पता नहीं कि ज्ञापन देने का है या और कुछ है। सिर्फ ज्ञापन का ज्ञापन अपने कैंडल मार्च निकाल के भी दिया, लेकिन उसका कोई जवाब मिला, और आज दोगे उसका भी जवाब नहीं मिलेगा। ये मैं कह रहा हूँ, आपको विश्वास दिला रहा हूँ, कोई जवाब नहीं मिलेगा। हम लोग चलेंगे, हाँ, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैं आज भी कह रहा हूँ आपको, क्यों कह रहा हूँ कि जब से ये जो घटनाएं हो रही है, चाहे दांतल की घटना हो, आपको चाहे कहीं भी कितने भी दिन धरना प्रदर्शन करना पड़ा हो, लेकिन लास्ट में उसके वही की वही स्थिति बनी हुई है। आज भी हम लोग जाकर ज्ञापन देंगे, लेकिन उसको कोई तवज्जो नहीं मिलेगी। हम सबको सोचने की आवश्यकता है, ये समझने की आवश्यकता है कि भाई विकास हम सबको बीच में छोड़कर गया, लेकिन ये विश्वास दिलाकर गया था आप लोग अब कहीं मुर्दे तो नहीं है। आज आप लोगों को सोचने की आवश्यकता है कि यहाँ जो आए जो व्यक्ति हैं वो मुर्दे हैं या इंसान बनकर आए, ये सोचने की आवश्यकता है आपको, ये समझना पड़ेगा हमको। क्योंकि जिस प्रकार अभी जब मैं बात कर रहा था, भाई मुकेश जी ने बताया कि पिलर का नाम ले रहे हैं, जो पिलर बना हुआ था, ईंटों का पिलर जब भी अगर गिरता है तो कहीं ना कहीं, मैं तो इतना पूछना चाहता हूं, चलो हम सब लोग चले जाएंगे, अगर आप लोग मेरी सहमत इस बात से हो, किसी भी पुलिस वाले को बुलाकर जो 8 इंची का पिलर फिर बना देकर उससे गिराओ, और अगर वो नहीं मरता है तो फिर क्या करेंगे पुलिस वाले? कम से कम इस बात का तो जवाब उनको देना चाहिए। ऐसी स्थिति जो इस कोटपुतली में बनी हुई है, उन सबके लिए आपके बीच में बहुत सी बातें मैं चाहता हूं कि, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं, हमें आज एक न्याय दिलाने के लिए, ना हम लोग जो जितने भी लोग आए, चाहे मुकेश जी, भाई परमवीर जी, जितने भी लोग आए, भाई रामनिवास जी, हम सब लोग भाई बनकर आए। मेरा सुझाव है कि आप लोग ज्ञापन जरूर दें, लेकिन उसके बावजूद हमको जाकर रोड जाम करना चाहिए, और तब तक ऐसी नहीं है जब तक रोड को नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि जब तक हम लोग इस रोड को जाम नहीं करेंगे, जब तक कुछ नहीं हो सकता। हम लोग आपके साथ चलेंगे, और वहां साथ चलकर जो मैंने कहा, मुकेश जी ने कहा, सभी वक्ताओं ने कहा, हम अपनी वाणी कहेंगे, और आपको अच्छे अच्छे जोशीले भाषण भी देने, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। हम सबको, हो सकता है हमारे बीच से 1-2 व्यक्ति और चले जाए, कोई नेता भी चला जाए, लेकिन अगर कोटपुतले में शांति व्यवस्था कायम रखनी है, भाईचारा कायम रखना है, तो हम सबको हाईवे को जाम करना होगा। और जब तक जाम करना होगा, आप सब लोग जब तक उस पर बैठे रहो, जब तक भाई विकास को न्याय नहीं मिले, और एसपी खुद चलकर यहाँ नहीं आए, तब जाकर हम विकास को न्याय की बात कर पाएंगे। नगर पालिका पार्क में सभा करने के बाद कोटपुतली थाने पहुंचे सर्व समाज के लोग व संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कोटपुतली एसडीएम ऋषभ मंडल को राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई, और साथ ही क्या कुछ रहा, आइए दिखाते हैं आपको। रिटायर्ड आरएस अफसर, आप सबको जानकारी है कि 4 नवंबर को विकास प्रकाश का पुत्र मारा गया था, जिसका मर्डर हुआ था, और आज 40-45 दिन होने के बाद भी पुलिस खाली हाथ बैठी है, उसकी जांच नहीं कर पा रही है, और उसको मर्डर मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ये मात्र का हादसा है, पिलर गिरने से मौत होगी, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत, सरासर गलत है। आज हमने सर्व जातीय सम्मेलन का आयोजन किया था। आज पूरा कोटपुतली एकत्रित थे, जिसमें सभी जातियां थी, सभी वरिष्ठ नागरिक थे। उन सब ने एक ज्ञापन बना करके दिया है कि विदिन 7 डेज हमें इसकी पूरी जानकारी दे दी, जांच करके, अन्यथा 7 दिन बाद के अंदर हमारा बहुत बड़ा अभियान चलेगा, जिसके अंदर आज तो हजारों की संख्या में आए हैं, उस दिन लाखों की संख्या में पूरे राजस्थान के लोग, सर्व जातीय लोग इकट्ठे होंगे। विकास को मारा गया है, उसकी मर्डर हुआ है, ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन पुलिस इस पर लिपापोती कर रही है, जो गलत है, नहीं होना चाहिए। 7 दिन बाद अगर ये नहीं मानेंगे तो हम महापड़ाव करेंगे, पड़ाव के बाद में क्रमिक अनशन भी करेंगे, और लगातार धरना प्रदर्शन चालू है। सर, ज्ञापन में आपने क्या मांगे रखी? ज्ञापन में हमारी मांग है कि 7 दिन में हमें इसकी पूरी जांच कर दी जाए। 18 बिंदु हमने मेंशन किए हैं, उनकी क्लैरिफिकेशन कर दिया जाए, प्लस सीबीआई की जांच करवाई जाए, क्योंकि यहाँ की लोकल पुलिस और राजस्थान पुलिस पे भरोसा खत्म हो गया। मैं किशोर दुलेपुरा, प्रदेश अध्यक्ष, कुमार मासपा, राजस्थान। उस हत्या कांड का अभी तक 40 दिन बीत जाने के बाद में भी
कोटपुतली पुलिस, जयपुर जिले की पुलिस खुलासा नहीं कर पा रही है। पुलिस पूरी तरह दबाव में काम कर रही है। हम ये चाहते हैं कि 40 दिन बाद में भी पुलिस खुलासा क्यों नहीं कर रही। हम ये नहीं कहते हैं कि किसी निर्दोष को फंसाया जाए, भाई जो दोषी है उनको अरेस्ट किया जाए, इस पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए। इस बात को लेकर आज हम लोग सर्व समाज को साथ में लेकर पीड़ित परिवार, प्रजापति समाज आज नगर पालिका पार्क में इकट्ठा होकर रैली के रूप में यहाँ एसडीएम को, कोटपुतली एसडीएम को ज्ञापन देकर हमने इस मामले की राजस्थान पुलिस से हमारा विश्वास उठ गया। राजस्थान पुलिस नकारा साबित हो गई है। यहाँ का जो गृह मंत्री है उसके इशारे पे काम करती है, इसके अलावा कोई काम नहीं करती है। इसलिए हम इस मामले की पूरी जांच है, सीबीआई से हम जांच करवाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये सीबीआई जांच का जो अनुशंसा का जो काम है वो गृह मंत्री के अधीन आता है, राज्य सरकार के। वो इस मामले की अनुशंसा करके सेंटर को भेजे और इस मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए। इसलिए आज हमने एसडीएम साहब के माध्यम से राज्यपाल को, मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री, तमाम सेंट्रल गृह मंत्री, इनको हमने मांग पत्र सौंपा है। और 7 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हमारी संघर्ष समिति बनी हुई है सर्व समाज की, वो संघर्ष समिति तय करेगी कि आगामी आंदोलन हमें किस तरफ लेकर जाना है। हाईवे जाम करना है या राजेंद्र यादव जो मंत्री है, गृह मंत्री, उनके घर का हमें घेराव करना है, ये हम लोग तय करेंगे। जल्दी इसकी घोषणा हो जाएगी अगर 7 दिन में कार्रवाई नहीं होती है। सांखला साड़ी सेंटर, SK टेक्सटाइल्स, नेहरू बाजार, कोटपुतली, सभी सुप्रसिद्ध मिलों के शूटिंग शार्टिंग साड़ियाँ व ड्रेस मटेरियल के विक्रेता। कोटपुतली शहर के बीचों बीच स्थित है नेहरू बाजार और नेहरू बाजार में स्थित है SK टेक्सटाइल्स। सांखला साड़ी सेंटर, जहां मिलेंगी आपको साड़ियों की विस्तृत रेंज, सभी प्रकार की मिलों के शूटिंग शर्टिंग साड़ियां और ड्रेस मटेरियल। SK टेक्सटाइल्स रेमंड फैब्रिक व सियाराम के अधिकृत विक्रेता।